हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, मतलब उनके भुजाओं के आधार पर भी हमने पढ़ा था, उनके टाइप्स और उनके कोणों के आधार पर। तो हमने उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, उसके फार्मूले भी डिस्कस किए थे। आज हम त्रिभुज के यानी पूछे जाने वाले सबसे बेहतरीन क्वेश्चन अंतर्वृत्त की त्रिज्या और वाह्यवृत्त की त्रिज्या यानी वाह्यवृत्त की त्रिज्या, जो कि काफ़ी लोग डिफ़िकल्ट इसको समझते हैं, अगर अच्छे से नहीं समझते हैं तो। यहाँ पे हम आपको बहुत ही आसान तरीक़ों से इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगे होता क्या है, और वाह्यवृत्त की त्रिज्या क्या होती है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो जैसा कि लोग कहते हैं अंतर्वृत्त की त्रिज्या, मतलब इसका लोग गलत ही अर्थ निकाल लेते हैं। जैसे अंतर्वृत्त मतलब समझते हैं कि एक कोई वृत्त हो गया और उसकी हमें त्रिज्या निकालनी है। एक कोई वृत्त हो गया और उसकी हमें क्या करनी है, एक त्रिज्या निकालनी है, यानी यहीं पर एक गलत कर देते हैं। जबकि अंतर्वृत्त की त्रिज्या से मतलब क्या है दोस्त, कि एक कोई त्रिभुज के अंदर किसी भी त्रिभुज के अंदर कोई हमारा क्या बना हो, सर्कल बना हो, कोई हमारा वृत्त बना हो। जैसे ये हमारा कोई वृत्त है, ये हमारा कोई त्रिभुज है और उसके अंदर हमारा कोई वृत्त बना हो। इसके बाहर ना जाए। सपोज दैट करिए दोस्त, ये हमारा कोई इसके अंदर हमारा कोई वृत्त बना है। यानी किसी त्रिभुज के अंदर किसी भी अगर त्रिभुज के अंदर अगर कोई वृत्त बना हो तो उसकी जो हम त्रिज्या निकालते हैं, त्रिज्या यहाँ ऐसा कोई मिड पॉइंट रहेगा, केंद्र बिंदु, और यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं। यहाँ ये उदाहरण हम इसको लंब खींच देते हैं, किस पर, त्रिभुज के किसी एक भुजा पर। तो यही जो त्रिज्या होगी ये हमारी अंतर्वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अब आते हैं बात कि वाह्यवृत्त की त्रिज्या। तो वाह्यवृत्त की त्रिज्या क्या होती है दोस्त, ये जो ये त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बना है वही वृत्त ये त्रिभुज के बाहर बनेगा, यानी इसके शीर्षों से होकर इस तरीके से जाएगा, तो वह वाह्यवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। जैसे मान लीजिए हमारा कोई त्रिभुज है और इनको शीर्षों से और इनके इस तरीके और इनको शीर्षों से ये सट के जाएगा दोस्त, और इनके शीर्षों से कोई हमारा वृत्त बना है, यानी त्रिभुज के शीर्षों को छूते हुए कोई वृत्त का अगर हमारा संरचना हो रहा है तो वाह्यवृत्त की त्रिज्या कहलाती है। मतलब त्रिभुज के बाहर और त्रिभुज के अंदर वाला अंतर्वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। मतलब जो त्रिभुज के बाहर से वृत्त बनता है उसे वाह्यवृत्त की त्रिज्या, और जो त्रिभुज के अंदर वृत्त बनता है उसे अंतर्वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब इनका जो होता है त्रिज्या, यहाँ कोई मिड पॉइंट रहेगा और यहाँ से हम जब यहाँ इसको ऊर्ध्वाधर अगर पैरल लंब खींच देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कैपिटल R हो जाएगा। इसे हम कैपिटल R से शो करते हैं और इसे स्मॉल r से शो करते हैं। अब बात आती है कि अगर इनका हमको क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो इनके क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला है दोस्त, इनका क्षेत्रफल हम निकालते हैं, इनका क्षेत्रफल अंतर्वृत्त की त्रिज्या अगर हमको निकालना है, अंतर्वृत्त की अगर हमको त्रिज्या निकालना है, स्मॉल r निकालना है, स्मॉल r अगर हम निकालना है तो डेल अपान यस कर देते हैं, डेल अपान यस, जहाँ डेल जो है डेल
किसी त्रिभुज का यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल है। डेल हमारा इंडिकेट करता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, चाहे वो द्विबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो, चाहे समबाहु हो। यानी यही अगर त्रिभुज हमारा समबाहु भी हो जाएगा, विषमबाहु भी हो जाएगा, तो उसका हमें क्षेत्रफल निकालने के बाद इसके यस मतलब अर्ध परिमाप से क्या करेंगे, अर्ध परिमाप से हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। अर्ध परिमाप से भाग दे देते हैं तो हमारा अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकल जाती है। अर्ध परिमाप का मतलब, अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, जो a प्लस बी प्लस सी बटा के 2 से इसके साइड्स को, जो उसकी भुजाएं रहती हैं, वो भुजाओं को जोड़ने के बाद अगर हम उसको आधा कर देते हैं तो हमारा क्या कहलाती है, अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर कहलाएगी। और किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद उसमें हम अर्ध परिमाप से अगर भाग दे देंगे तो हमारा अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। अब बात आती है वाह्य वृत्त की त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे। तो वाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए एक फार्मूला है, सूत्र है। क्या है सूत्र, जैसे वाह्य वृत्त की त्रिज्या r हो गया और इनके जो हमारे रहेंगे a इंटू बी इंटू सी, ये हमारे क्या है, भुजा है, साइड्स है। साइड्स का आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें 4 गुना इसके क्षेत्रफल से 4 गुना से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको डिवाइड कर देंगे तो यह हमारा वाह्य वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। तो वाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके जो साइड्स रहेंगे, मान लीजिए यहाँ a है, यहाँ b है और इसका वैल्यू c है, तो इनके साइड्स यानी भुजाओं का आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी जैसा भी ये त्रिभुज रहेगा, चाहे वह समबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, 3 त्रिभुज होते हैं, तो चाहे जो भी त्रिभुज है तो उसका हम क्षेत्रफल निकालने के बाद उसका 4 गुना कर देते हैं। उस क्षेत्रफल का 4 गुना से इनके भुजाओं के गुणनफल में से उसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारा वाह्य वृत्त की त्रिज्या निकल जाती है। जैसे अगर मेरा यहाँ पे वैल्यू दे दिया आपका वैल्यू, मान लीजिए यहाँ पे हम लेते हैं 5, 6, 8 और 10। 6, 8 अगर 10 ले लेते हैं तो यहाँ पे 6 गुणे 8 गुणे 10 करेंगे और जो भी इनका एरिया जो निकलेगा, एरिया हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इनका पहले सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। 6 प्लस 10 प्लस 8 बटा के 2 करेंगे तो 10 और 18, 18 तो 20 और 24 यानी 24 बटा के 2 बराबर के 12 आ गया। तो 12 निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस तरीके से हीरो वाला फार्मूला से निकालेंगे, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। इस तरीके से इसका फार्मूला है। तो यस की वैल्यू कितना आ गया, 12। अब 12 में से अगर 6 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2, 6। अब 12 में से 8 चला जाएगा तो 4 और 12 में से 10 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2। तो इस तरीके से निकल जाएगा, यानी 6 तो नहीं 12 हमारा निकल गया बाहर और यहाँ से 2 यानी 24। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 24। कितना होगा, तो 24। तो इसी में अगर हम 24 से ये इसका एरिया आ गया 24 और 24 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा r की हमें वैल्यू पता हो जाएगी। देखिए दोस्त, 8 त्रिका 24, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी r की जो वैल्यू आ गया 5 आ गया। कितना आ गया दोस्त, r की वैल्यू 5 आ गया। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो गया, 5 हो गया। यानी r की वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। ये हमारा जो है 5 आ गया। इसी तरीके से इनका भी हम निकाल लेंगे। इनको निकालने के लिए क्या कर देंगे, मान लीजिए कि ए भी हमारा क्या है, मान लीजिए 6 है, 8 है और 10 है। तो इनको भी हम इसी तरीके से निकालेंगे और पहले इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या किए, देखिए 24 आया है ना, 24 ऊपर हमारा r निकालने के लिए 24। अब यस का वैल्यू कितना आया था, यस की वैल्यू देख लीजिए वहाँ पे 12 आया था। इनके सभी भुजाओं को जोड़ेंगे, 8, 10 और 18, 18 तो 20, 20 और 24, 24 में से 2 भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 से भाग दे देंगे तो 12 दूनी 24, यानी इनका जो आ गया, इनका 2 आ गया। इनका क्या कितना आ गया, तो r की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया। तो इस तरीके से दोस्त
हम अंतर्वृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं। चाहे जो भी क्वेश्चन हो, चाहे जिस भी तरीके से क्वेश्चन हो, चाहे जैसे भी पूछे, अगर आप ये सीखे होंगे कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, बाह्य वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो जो भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू दोस्त।